everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the complete one shot revision of the chapter The Proposal. But before that, let's discuss this that we all the educators of Magnet Brains believe that together we can win. So जितने भी 9th standard या 10th standard के बच्चे हैं या kindergarten से लेके class 10 तक जितने भी बच्चे हैं, for all we are मेकिंग लाइक गिविंग आवर बेस्ट कि हम सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स के वीडियोस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लेवल्स आपको प्रोवाइड करें ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओ, मे बी इन द टर्म्स ऑफ योर करिकुलम कंप्लीशन और योर स्कूल रिजल्ट्स या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ. सो वी रियली वांट कि यू विन एंड रॉक इन ऑल योर एग्जाम्स. दैट्स वाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं टू प्रोवाइड यू ऑल द वीडियोज़. और इन वीडियोज़ को आप बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक द प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब और वेबसाइट और by downloading the Magnet Brains app. और वेबसाइट से आप कितना easily access कर सकते हो सारे वीडियोस को, that we are going to discuss towards the end. But now with this motivation, that is together we can win. Let's get started with the today's topic, which is going to be the complete chapter revision of The Proposal. Now this particular chapter, it belongs to the book First फ्लाइट. ये आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है. एक प्ले है, एक नाटक है जो कि रशियन स्टाइल में लिखा हुआ है एंड इट इज़ वेरी फनी टू बी ऑनेस्ट. लाइक इस प्ले में आपको कई ऐसे मैसेजेस डिलीवर किए जाएंगे दैट फॉर श्योर आपको थोड़ा ऐसा कॉमेडी टाइप का हो जाएगा, बट साथ ही साथ आपको और भी बहुत चीज़ें हैं जो सीखने को मिलने वाली हैं. तो हमारा फंडा यही रहने वाला है कि हम फटाफट से इसका जो बुक का जो भी डायलॉग्स दिए हुए हैं, जो भी वर्ड्स दिए हैं, उनको फटाफट से डिस्कस कर लें. ऑलरेडी आपके पास जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है, अगर आपको बहुत अच्छे से वर्ड बाय वर्ड एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, उस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है. साथ ही साथ अगर आप समरी जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो इन सबको देखना चाहते हो, फॉर श्योर यू कैन जस्ट गो एंड चेक द प्लेलिस्ट और द वीडियोस, या फिर वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो जो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बता दूंगी. ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि यू आर डन, लाइक यू आर प्रिपेयर्ड विद ऑल द वीडियोज एंड स्टफ, और आपको लग रहा है कि हमें एक वन गो में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, then this is the right video that you have clicked on. So let's just get started first of all with the basic overview कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. Then we'll see the characters of this play and get started with the dialogues. Once we are done with that, and then we have to obviously summarize the chapter. तभी तो बोला है एक revision. So आपको एक summary मिलेगी. साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताऊंगी जो आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलता है. बिकॉज लिटरेचर में आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको वो चैप्टर क्यों दिया है एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू यू टुवर्ड्स द एंड. क्लियर? ऑल राइट, चलो तो सबसे पहले बात करेंगे एक बेसिक से इंट्रोडक्शन की. सो द प्रपोजल विच वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल. तो ये जो चैप्टर है द प्रपोजल, इसका असली नाम जो है वो है द मैरिज प्रपोजल, बिकॉज यहाँ पे जो प्रपोजल दिया जा रहा है वो शादी के लिए है, मैरिज के लिए है. दिस इज अ वन एक्ट प्ले, एक बार में ये पूरा प्ले किया गया है. अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेखोव. ये थोड़ा सा ऐसे इंसल्टिंग टाइप की लैंग्वेज को भी यूज़ करता है ये पूरा प्ले, और ये एक लिखा गया है बाय अ रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट, यानी जो ड्रामा वगैरह लिखते हैं, और वो हैं एंटन चेखोव. तो किसने लिखा है? एंटन चेखोव ने लिखा है ये चैप्टर, सॉरी ये प्ले. इन्होंने लिखा था 1888 या 89 के टाइम पे दिस कंप्लीट प्ले. एंड द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज. अब ये जो चीज़ है ना, ये आपकी बुक में दिया है. So there are so many things that we get to learn from the story, but basically book के हिसाब से जो हमको सीखने को मिल रहा है ना, वो ये particular part है, तो वो आपको मिल जाएगा. So the play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. तो ये जो particular play है, इसमें आपको ये बताया कि कैसे कुछ wealthy families जो हैं वो दूसरी wealthy families से एक तरीके का bond बनाना चाहते हैं या relationship establish करना चाहते हैं ज़्यादातर शादी करके, सो दैट यू नो खुद का भी उनका एक इकोनॉमिक कंडीशन ग्रो करे, उनके भी वेल्थ वगैरह बढ़े. एंड यही चीज़ को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है इन दिस चैप्टर. सो इन दिस कंप्लीट स्टोरी यू विल गेट टू नो द बेसिक टेंडेंसी. सपोज अगर कोई ढूंढ रहा है अपने बेटे या बेटी के लिए अ गुड हाउस, अ गुड ग्रूम और अ गुड ब्राइड, तो डेफिनेटली वो क्या क्या देखेंगे चीज़ें. ऑब्वियसली कुछ ऐसे
चीज़ें होती हैं जो पहले से ही डिवाइडेड होती हैं, दैट अ गर्ल शुड लुक लाइक दिस 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 एंड बॉय शुड लुक लाइक दिस दिस दिस, ऐसे सेटल्ड होना चाहिए, दे शुड हैव गुड हाउस प्रॉपर्टी एंड स्टफ, ऐसी बेसिक चीज़ें होती रहती है ना, ये हम सब जानते हैं. सो दिस इज लाइक अ बिटर ट्रूथ. तो एक वेल्दी फैमिली ऑलवेज ट्राइज कि वो दूसरी वेल्दी फैमिली को ही ढूंढे एंड दे फाइंड अ बॉय और अ गर्ल बिलोंगिंग टू अ गुड वेल्दी फैमिली, ताकि वो अपना एक तरीके से इकोनॉमिक सेंस में ग्रोथ कर सकें. सो यही एक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से दिखेगी इन दिस चैप्टर. Now we are going to talk about Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov. Also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. 3 कैरेक्टर्स हैं, अभी और अच्छे से देखेंगे एक डिस्क्रिप्शन. बट आपको यहाँ क्या दिया है ना कि एक कैरेक्टर है इवान लोमोव जो नेबर हैं स्टेपान चुबुकोव के, और दोनों ही वेल्दी हैं, लैंड ओनर्स हैं. और स्टेपान चुबुकोव की एक बेटी है जो 25 इयर्स ओल्ड है, एंड लोमोव जो है वो चुबुकोव के घर जाएंगे टू काइंड ऑफ प्रपोज टू गिव अ प्रपोजल ऑफ मैरिज फॉर नाटलिया. नाटलिया कौन है? डॉटर ऑफ चुबुकोव. सो इस तरीके से ये आपको बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू और जस्ट डिस्कस द कैरेक्टर्स एंड स्टफ, एंड कि मतलब उनके बारे में आपको क्या पता चलने वाला है, एंड देन हम फिर से कैरेक्टर्स का पूरा नाम देखेंगे एंड देन बिगिन विद द डायलॉग्स. क्लियर? All 3 are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. तीनों के तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा क्वारलसम है, झगड़ा टाइप का एक होता है ना, झगड़ालू टाइप का जो नेचर होता है, हर चीज़ में डिबेट करना है, आर्ग्यू करना है. इन तीनों में से कोई भी इतना समझदार नहीं है कि लड़े नहीं या स्टफ, सब बड़े ज़िद्दी हैं. सो हर एक छोटी छोटी ट्रिवियल पिटी चीज़ें जो होती है ना, जिस पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए, थिंग्स विच आर ऑफ वेरी लेस इंपॉर्टेंस, उस पर भी बहुत ज़्यादा ये लोग झगड़ा करते हैं. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल दिस क्वारलिंग. और ये जो चैप्टर है ना, इसका नाम द प्रपोजल न रखकर द फाइट रखना चाहिए. इतना झगड़ने वाले ये लोग, और डेफिनेटली शादी अभी हुई नहीं है और उसके पहले ही इतना लड़ रहे हैं ये लोग, पता नहीं शादी के बाद क्या करेंगे. सो ये एक जो कॉमेडी टाइप की चीज़ है वो आपको डेफिनेटली दिखने वाली है. सो दिस इज हाउ इसमें ना ये लोग इतना झगड़ने लगते हैं कि जो असली मुद्दा है इनका प्रपोजल का वो तो भूल ही जाता है. But economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues. और finally towards the end proposal जो है वो हो जाता है, accept वगैरह हो जाता है, it is made properly. Obviously reason यही है कि wealthy family wants to get tied to another wealthy family. But yes, जो झगड़ा है it continues even after the curtains are closed. Like जो play है वो खत्म हो जाता है, they are still fighting. So this is how it is going to continue forever and ever. अगर real story होती है and if they have really got married, फॉर श्योर बहुत लड़े होंगे. सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलने वाली हैं. दिस इज अ ग्रेट इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द कैरेक्टर्स. तो सबसे पहली बात तो लिखा एंटन चेखव ने है, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. साथ ही साथ 3 कैरेक्टर्स हैं, चुबुकोव की फैमिली के 2 हैं और एक हैं लोमोव्स की फैमिली के. सो स्टेपान स्टेपनोविच चुबुकोव ये एक लैंड ओनर हैं, फादर हैं ऑफ नाटलिया स्टेपनोवा जो कि इनकी बेटी है. ऑब्वियसली ये 25 ईयर्स ओल्ड हैं, 25 साल की इनकी उम्र है. एंड इवान वेसेलविच लोमोव जो नेक्स्ट कैरेक्टर हैं, जिसको हम इवान या लोमोव के नाम से पढ़ेंगे, वो एक नेबर हैं, वो एक पड़ोसी हैं चुबुकोव के. अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर. इनका दिल बड़ा है बट डेफिनेटली ये बहुत अजीब टाइप के लैंड ओनर हैं. मतलब ये बहुत अजीब है. लाइक अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग वियर्ड अबाउट हिम. इसीलिए एक सस्पिशियस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है. इनकी जो एज है उससे डबल एज है किसकी? चुबुकोव की, और ये 25 ईयर्स ओल्ड है. तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं. चलो इनके बारे में पढ़ते हैं. धीरे धीरे जितना पढ़ोगे चैप्टर तो क्लियर होता जाएगा, ये कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे. सबसे पहला स्टार्ट होने वाला है ये प्ले विद अ सीन. और सीन क्या है? अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस. लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स. चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम. स्टार्टिंग कैसे हो रही है स्टोरी की? एक सीन सेटअप किया गया है थिएटर का. उस सीन में एक ड्राइंग रूम है, ठीक है, किसका? चुबुकोव के घर का. और वो बैठे हुए हैं. लोमोव जो इवान है वो एंटर करते हैं. उन्होंने बकायदा ऐसे पूरी फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, एक ड्रेस जैकेट, वाइट ग्लव्स, ये सब पहने हुए हैं. और चुबुकोव जो है वो उठते हैं मिलने के लिए. किससे? लोमोव से, क्योंकि ऑब्वियसली लोमोव एंटर किए हैं टू मीट चुबुकोव. Chubukov says, "My dear fellow, whom do I see? Ivan Veselovich. I am extremely glad. How are you, Lomov? Thank you." Now what happens? चुबुकोव बोलते हैं, "Oh my God,
कितना प्यारा इंसान है ये आया है मिलने एंड स्टफ, एंड मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि तुम मिलने आए हो, बिकॉज लोमोव जो है वो बहुत समय बाद मिल रहा है चुबुकोव से. सो ही वॉज डेफिनेटली शॉक्ड टू सी इवान आफ्टर सो लॉन्ग. सो ही वॉज लाइक ओ आई एम सो हैप्पी. अब वो रियली ही मेंट दैट ही वॉज हैप्पी और स्टफ वो नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली ही वॉज लाइक शोइंग कि ओ तुम आए हो यहाँ पे, मतलब आज चांद कहाँ से निकला है जो हम बोलते हैं. सो उस तरीके से है. एंड वो पूछते हैं लोमोव से हाउ आर यू. लोमोव इज लाइक थैंक यू. Why are you so formal in your get-up? Come only to see you. Then why an evening dress? I have come to you to trouble you with a request. Drink some water. अब जो चुबुकोव हैं वो लोमोव को देखते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसअप होकर आए, तो वो उनसे पूछते हैं कि तुमने इतना ज़्यादा फॉर्मली ड्रेसअप क्यों किया है, लाइक क्यों ऐसे इतने कपड़े पहन के आए हो. तो वो बोलते हैं कि लोमोव कि मैं आपसे मिलने आया हूँ. एंड चुबुकोव सेज तो फिर तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी. इवनिंग ड्रेस मतलब ये जो बॉल वगैरह डांसिंग में सब पहनते हैं ना, वैसा ड्रेस क्यों पहना है तुमने. तो लोमोव बोलते हैं मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, आपको परेशान करने आया हूँ विद द रिक्वेस्ट. और लोमोव बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं तो वो पानी पीने लगता है. अब जब वो बोलते हैं कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ चीज़ की, तो उस चीज़ का मतलब क्या लेते हैं चुबुकोव. Chubukov aside he's come to borrow money, shan't give him any. अब होता क्या है कि ये प्ले है, ठीक है. नाउ द कैरेक्टर्स हैव टू मेक श्योर कि वो ऑडियंस तक डायलॉग डिलीवर करें, बट इस तरीके से एक्ट करेंगे कि जैसे बगल वालों के कैरेक्टर्स को पता नहीं चल रहा. जैसे सीरियल्स में नहीं होता है डायलॉग्स चलते रहते हो, मन में चलता रहता है ऐसे करके, बिल्कुल है ना. तो वैसा टाइप का तो नहीं है यहाँ पर, बट वो थोड़ा सा साइड में बोलेंगे बिकॉज ऑब्वियसली रिकॉर्डेड नहीं है, प्ले चल रहा है. सो साइड में होकर वो ये बोलते हैं अपने आप से कि पक्का ये पैसे उधार मांगने आया है, इस बार मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी मनी. इसका मतलब पहले भी लोमोव शायद पैसे मांग चुके हैं. आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नाटालिया स्टेपनोविन इन मैरिज. तो लोमोव बोलते हैं मैं आपके घर पे इसलिए आया हूँ बिकॉज मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है. सो आई हैव कम विद अ मैरिज प्रपोजल. किसके लिए? फॉर योर डॉटर. कौन है भाई डॉटर? नाटालिया स्टेपनोवा. तो यहाँ पर वो बोलते हैं आई आस्क्ड टू आस्क अ हैंड. ठीक है, अब हैंड का मतलब वही बोलते हैं ना, मैं आपका हाथ मांगने आया हूँ. हाथ मांगने मीन्स शादी के लिए आया हूँ, ठीक है. सो ये प्रपोजल लेकर वो आए हुए. Chubukov says, I'm so glad and so on. Yes, indeed, and all that sort of thing. Embraces, kisses, Lomov. I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire. I've always loved you, my angel, as if you were my own सन. तो चुबुकोव बोलते हैं ओ माय गॉड मैं कितना खुश हूँ, और मतलब वो अपनी ना खुशी व्यतीत नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब समझा नहीं पा रहे हैं, वो दिखा नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा खुश हैं वो. एंड ही इज़ लाइक आई एम सो हैप्पी. वो गले लगा लेते हैं, वो किस करने लगते हैं लोमोव को. एंड देन ही इज़ लाइक मैं इतने टाइम से इस चीज़ के लिए होप कर रहा था. आई वॉज सो मच वेटिंग फॉर दिस थिंग टू हैपन, एंड दिस हैज़ बीन समथिंग जो मैं कंटिन्यूसली डिज़ायर कर रहा हूँ इतने टाइम से. एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, यानी कि मेरे को हमेशा से तुम बहुत पसंद हो और बहुत प्यार से बात करते हैं माई एंजल, और ऐसे जैसे कि तुम मेरे बेटे हो. सो ही was treating him like too much with love, because he was like maybe he was thinking कि बहुत टाइम से कि he wants कि उनकी डॉटर की शादी जो है वो लोमोव से ही हो. सो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं once he gets to know कि why लोमोव has come to meet him. लोमोव says, do you think I may count on her consent? तो लोमोव बोलते हैं कि आपको लगता है कि मतलब you know जो नाटालिया हैं वो अपना कंसेंट दिखाएंगी. वुड शी अग्री टू गेट मैरिड विथ मी? चुबुकोव सेज ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, शी इज इन लव अगेन, शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन. तो चुबुकोव बोलते हैं यस डेफिनेटली, बहुत प्यार से बात करते हैं वो लोमोव से, क्योंकि धीरे धीरे ना ये प्यार बहुत बिल्कुल ऐसे टर्न मारेगा ना, बहुत अलग ही लैंग्वेज में चेंज होने वाला है, तो इसीलिए ये चीज़ें वर्ड्स दिए हुए हैं आपको. तो चुबुकोव बोलते हैं ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, शी इज़ इन लव, मतलब मेरी जो बेटी है वो हमेशा से ही शी इज़ लाइक वेरी मच लव सिक, यानी शी ऑलवेज वांटेड टू गेट मैरिड. ठीक है, तो एंड ही इज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. तो वो इगार्ड जो है वो एक्सप्रेशन है, वो कोई वर्ड नहीं है, एक्सप्रेशन है. एंड माई डॉटर इज अ लव सिक कैट, एंड इसीलिए शी इज डेफिनेटली गोइंग टू मैरी, एंड शी इज डेफिनेटली गोइंग टू से येस. Lomov, it's cold. I'm trembling all over, just as if I had got an examination before me. I must have any mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal of a real love, then I'll never get married. अब Lomov जो है वो अपनी दुनिया में, वो उनका खुद का एक थॉट प्रोसेस चल रहा है जो हमसे वो ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं. सो वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत ठंड लग रही है उनको, बहुत कांप रहे हैं, उनको ऐसा फील आ रहा है जैसे भी उनके सामने एग्जाम है. ठीक है, जैसे हमारे सामने एग्जाम पेपर आ जाए और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना हो तो कैसा हो जाता है ना, बॉडी ठंडी पड़ जाती है, ठंड लगने लगती है, भले गर्मी भी हो तो भी ठंड लगने लगती है. सो इस तरीके का कुछ है किसके साथ, अभी लोमोव के साथ. एंड वो अपने आप से बोल रहे हैं कि बस अब मुझे अपना ना माइंड मेकअप कर लेना है, यानी कि आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे को शादी करनी है. और क्योंकि अगर मैं अपने आप को टाइम दूंगा कि मैं थोड़ा सोचूं, मुझे एक आइडियल कोई मिल जाए, या फिर मैं ज़्यादा
बातचीत करूँ और आई वेट फॉर द रियल लव कि मुझे पहली बार ऐसा पहली नज़र में प्यार व्यार हो जाए तब जाके मैं शादी करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर ना मेरी शादी होगी ही नहीं। तो ये सब नहीं होने वाला है मूवी वाला सीन, तो आई शुड नॉट वेट एंड डेफिनेटली आई शुड गेट मैरिड टू नाटालिया। तो इस तरीके से वो अपने आप में लगे हुए हैं, अपना थॉट प्रोसेस चल रहा है, बिकॉज उनकी एज भी हो गई है एंड ही रियली वांट्स टू गेट मैरिड। क्लियर? ओके। Natalia Stepanovin is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. ये चीज़ें मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो ग्रूम में होनी चाहिए, जो ब्राइड में होनी चाहिए, दैट इज़ हाउ फिर एक परफेक्ट शादी होगी। करेक्ट? तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं प्ले के थ्रू कि लोमोव भी सोच रहे हैं कि नाटालिया भी एक अच्छी ही मैच है, क्योंकि वो बहुत अच्छी हाउसकीपर है, घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, एवरेज लुकिंग है, शी इज़ नॉट अगली, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बताया जा रहा है, बल्कि डजंट मैटर्स, बट वही चीज़ें हैं जो है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड डीप विद इन जो मैसेज है। एंड वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है, सो ऑब्वियसली शी विल बी इंटेलिजेंट, वाइज, तो इसीलिए शी इज द परफेक्ट मैच, सो लेट मी जस्ट गेट मैरिड टू हर। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। अब वो अपने पॉइंट्स अपने पास रख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जिस वजह से उनको अभी शादी कर लेनी चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरी एज हो गई है 35, मेरी नहीं, लोमोव की। बैड जोक। ओके, सो लोमोव इज लाइक कि अब मेरी एज हो गई है 35 की, ये बहुत ही क्रिटिकल एज है, मतलब अब तो इस एज पे आई शुड डेफिनेटली गेट मैरिड, सो टू स्पीक। इन द सेकंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। तो एक तो मेरी 35 साल की उम्र हो गई है, दूसरी बात अब मेरे को ना एक सेटल हो जाना चाहिए, प्रॉपर लाइफ में क्वाइट रेगुलर लाइफ जीनी चाहिए, दैट्स वाई आई शुड गेट मैरिड टू नाटालिया। तो इस तरीके से अपने आप को समझा रहे हैं, दैट व्हाट आई शुड डू। आई सफर फ्रॉम पाल्पिटेशंस। नाउ नेक्स्ट जो बोला था ना कि एक अजीब से सस्पिशियस से पर्सन है, अजीब कुछ वियर्ड है, तो ये सारी चीजें ये जो है पाल्पिटेशन से सफर कर रहे हैं। पाल्पिटेशन क्या होता है ना, कभी आप बहुत ज्यादा तेज हार्ट बीट होने लगती है आपकी, कभी बहुत स्लो हो जाती है, मतलब अजीब तरीके से आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो, तो ऐसी चीजें हो रही हैं। तो पाल्पिटेशन इज लाइक इरेगुलर हार्ट बीट्स। आई एम एक्साइटेबल, कभी कभी मतलब वो बहुत जल्दी से गुस्से में जाते हैं, जल्दी से वो नर्वस हो जाते हैं। ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, बहुत ही ज़्यादा डीप वे में वो अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग। एंड लोमोव ये भी बोल रहे हैं कि अभी जब वो बात करने आए ना, तब भी उनके होंठ कपकपा रहे हैं, लाइक ही इज सो मच नर्वस। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्राउ। उनकी जो राइट आईब्राउ है उसमें एक तरीके से ट्विच है, ऐसा एक अजीब सा उनको मूवमेंट फील हो रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। फिर वो बता रहे हैं कि सबसे बुरी चीज़ जो मेरी लाइफ की वो ये है जिस तरीके से मैं सोता हूँ, लाइक जो मेरा पैटर्न है। कैसे? लेट्स रीड अबाउट इट। I no sooner get into bed and begin to go off, जैसे ही मैं सोने जाता हूँ और मुझे बस नींद आने ही वाली होती है, suddenly something in my left side gives a pull। suddenly क्या होता है ना, उनके लेफ्ट साइड पे उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको पुल कर रहा है, इस तरीके से उनको वो फील होता है उनकी बॉडी में। कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड। वो अपने कंधों में, शोल्डर में और अपने हेड में फील कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड कुछ तो पुल टाइप का फील हो रहा है। आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक, वॉक अबाउट बेड एंड लाई डाउन अगेन। और वो बोलते हैं जैसे कि एक सडन पागलों जैसा रिएक्शन होता है ना, वैसे मैं एकदम से उठ जाता हूँ और फिर मैं थोड़ा वॉक करता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ सोने की। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। और जैसे ही मेरे को नींद आने वाली होती है, एकदम से मुझे फिर से वो पुल फील होता है, फिर वो उठेंगे, फिर चलेंगे थोड़ा, फिर सोने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से करीबन 20 बार ऐसा उनके साथ होता है व्हेनेवर ही ट्राइज टू स्लीप। सो इस तरीके से देयर इज समथिंग वियर्ड विद हिम। maybe he really wants to change his lifestyle and get settled। इसीलिए ये सारे पॉइंटर्स जो है ना वो दिमाग में रखते हुए सोचते हैं कि now it's the right time to get married and I should not waste time thinking about कि मुझे कोई आइडियल मिल जाए या मुझे प्यार व्यार हो जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए मुझे वेट नहीं करना है and I should get married। समझ रहे हो? ऑल राइट, ओके। Natalia says the weather is splendid now। Now what happens? अब Natalia की एंट्री होती है, कैसे हुई, क्या हुई, वो आप बुक में पढ़ सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट इम्पॉर्टेंट। वैसे ऑल द वे ये वन शॉट रिविजन है, सो आई एम ओनली गोइंग टू लाइक काइंड ऑफ आई हैव रिप्लेस सर्टेन लाइन्स जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इफ यू रियली वॉन्ट कि कुछ भी मिस ना हो, देन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो इज वेटिंग फॉर यू, गो एंड चेक दैट। क्लियर? ओके। सो नाटालिया की एंट्री होती है एंड नाउ शी इज गोइंग टू टॉक टू लोमोव एंड वो ये भी बोलती है शी इज ड्रेस्ड अप इन घर के कपड़े, तो शी विल ऑल्सो से कि एक्सक्यूज मी फॉर माई क्लोथ्स और मैं काम वाम करी थी एंड स्टफ। अब इनका एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगा। नाउ दिस कॉन्वर्जेशन इज लाइक दिस। Natalia says the weather is splendid now. Yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. Felt greedy and had a whole feed cut. And now I'm not at all pleased. Afraid my hay may rot.
अब नाटालिया बोलती हैं कि आज कितना खूबसूरत मौसम है, द वेदर इज सो ब्यूटीफुल। कल इससे बिल्कुल उल्टा था, इट वॉज रेनिंग सो मच। कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाए वर्कमैन, और मुझे बहुत लालच हो गई कि भाई कुछ अभी बारिश भी हो रही है तो चलो सारी फील्ड कट करवा देते हैं, और मैंने जितना भी फील्ड था सब कट करवा दिया। बट अब मैं बहुत दुखी हूँ, ऑब्वियसली लालच करो दुखी तो हो गई, तो अब मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जितनी भी फसल है, जो है वो पूरा रॉट हो जाएगा, सड़ जाएगा। सो इस तरीके से एक इनका ऐसी कॉन्वर्सेशन बिगिन हो गया। I ought to have waited a bit. Lomov, I have long since my childhood in fact had the privilege of knowing your family. और नाटालिया बोलती है कि मुझे ना थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव कट द फील्ड, लाइक गॉट द फील्ड कट कम्प्लीटली एंटायरली, तो मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। फिर लोमोव जो है, अब देखो नाटालिया को तो पता है नहीं कि लोमोव जी जो है उनसे शादी करना चाहते हैं, तो वो अपने कॉन्वर्जेशन में हैं, बट लोमोव इज लाइक उनको तो बिगिन करना है ना कि वो कैसे बोलें कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, इसे वो कैसे बोले। सो नाटालिया जो है उनसे वो अब पूरा सॉर्ट ऑफ ऐसे भूमिका बनाएंगे, एक ले करेंगे प्लॉट कि कैसे हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, वी रिस्पेक्ट ईच अदर फैमिलीज, तो आई एम द राइट वन, लेट्स गेट मैरिड, ऐसे ऐसे करके इनकी बातें होनी चाहिए जैसा लोमोव सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि कैसे बिगिन करते हैं वो। लोमोव बोलते हैं, आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. तो जो नाटालिया हैं उनके सिर्फ फादर अलाइव हैं, मॉम इज़ नो मोर, ये एक चीज़ पता चलती है। साथ ही साथ लोमोव जो है वो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल तुम जानती हो कि हम बहुत टाइम से हमारी फैमिली जो है वो एक दूसरे को जानती हैं, एंड आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। और मेरी जो लेट आंट हैं और उनके हस्बैंड, ठीक है, जो इनकी आंट है वो नहीं है अब दुनिया में, तो मेरी जो लेट आंट है और उनके हस्बैंड हमेशा से ही रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारे फादर को, और तुम्हारी मॉम को रिस्पेक्ट करते आए हैं, एंड ये वही आंट और उनके हस्बैंड हैं जिनसे मेरे को ये लैंड मिला है, ठीक है, इनहेरिटेड मतलब वो पास ऑन हुआ है टू द नेक्स्ट जनरेशन. The Lomovs and Chubukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. फिर लोमोव कहते हैं या इवान कहते हैं कि लोमोव्स और चुबुकोव्स जो फैमिलीज हैं हमेशा से वो एक दूसरे के प्रति बहुत फ्रेंडली टाइप का बॉन्ड रहा है, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक अफेक्शनेट बॉन्ड है, रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है. सो इस तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि मतलब ऑलरेडी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, सो फिर वो अपना प्रपोजल आगे रख सकते हैं. सो ये कुछ डायलॉग्स हैं. My land is a near neighbor of yours. My oxen meadows touch your birch woods. फिर वो बोलते हैं कि जैसे तुम्हारा जो लैंड है और मेरा जो लैंड है, they both are neighbors. My land that is oxen meadows touch your birch woods. तो वो इस तरीके से अपने लैंड के बारे में बात करते हैं जो क्या है, oxen meadow. Natalia suddenly says, "Excuse me, oxen meadows are ours, not yours." अब ये होता है इनका पहला झगड़ा स्टार्ट, like the first argument. It's going to begin. ठीक है, तो क्या है भाई, सब्जेक्ट है oxen meadows और ऑब्जेक्टिव है whose land it is. Is it of Lomovs or is it of Chubukovs? ठीक है, तो ऐसे इनका झगड़ा चालू होने वाला है. Natalia is like कि क्या बोला तुमने, oxen meadows तुम्हारा लैंड है, it is ours, like it is of Chubukovs. Lomov says, I'm speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birch woods and the burnt marsh. Natalia, they are ours. अब जो लोमोव है, he is like obviously उनको अपना प्रपोजल रखना है सामने, तो वो बहुत प्यार से बात करेंगे भी नाटालिया से, वो अपना कूल लूज नहीं करेंगे, एंड वो कहते हैं कि भाई मैं उस लैंड की बात कर रहा हूँ, मैं ऑक्सन मेरोज की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बीचों बीच है बर्च वुड्स और बर्न्ट मार्श के. नाटालिया बोलती है हाँ वही ऑक्सन मेरोज वो हमारे हैं, मतलब वो जो लैंड है वो हमारा है. Next dialogue goes on. Lomov says, you can see from the documents, honored Natalia Stepnova. मतलब कितनी respectfully भी बातचीत चल रही है, honored, ठीक है, और अभी आगे जाके देखना ये कितना, मतलब ये ऑनर वर्ड भी नहीं रहेगा, एंड व्हाट ऑल विल बी एडेड. सो लोमोव सेज कि अगर चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो. एंड ऑक्सन मेरोज, इट्स ट्रू, वो वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन. तो वो बोलते हैं कि पक्का ऑक्सन मेरोज जो है मैं जानता हूँ कि ये हमेशा से एक झगड़े का ऑब्जेक्टिव रहे, कि इस पर हमेशा से एक डिबेट चलता आया है कि ये लैंड किसका है, बट तुम अगर डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो तो उससे पता चल जाएगा कि अब ये लोमोव्स का है यानी मेरा है. There's nothing to argue about. My aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her. अब क्या दिया है यहाँ पे, ये भी लोमोव का डायलॉग है. वो कहते हैं कि ऑक्सन मेयडोस जो है वो मेरा है, इसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बनता. क्यों? क्योंकि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर हैं उन्होंने इस लैंड को दिया था तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को,
ठीक है, किसको दिया था? पीजेंट्स को। पीजेंट्स कौन है? वर्कर्स। तो तुम्हारे जो फादर के ग्रैंडफादर हैं उनके वर्कर्स को दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट कि ये लैंड वो फ्री यूज करें, बट उसके बदले वो क्या करने वाले थे? वो मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है उनके लिए ब्रिक्स बनाने वाले थे। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या डायलॉग चल रहा है ना, लोमोव एक्सप्लेन्स, ही सेज दैट माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ लैंड टू नाटालियाज फादर्स ग्रैंडफादर। किसको? पीजेंट्स को, यानी कि वर्कर्स को, दैट दे कैन यूज द लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इन रिटर्न टू इट वो क्या करेंगे ना, वो बनाएंगे उनके लिए ब्रिक्स। क्लियर? तो ये था इनका पॉइंट 1 कि भाई इस तरीके से ये लैंड दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा हो गया। Lomo says peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own. और हुआ क्या ना कि जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स हैं, जो वर्कर्स थे, उनको आदत हो गई फॉर 40 years they were using the land free of cost. तो क्योंकि 40 साल तक वो फ्री में लैंड यूज कर रहे थे तो उनकी हैबिट हो गई कि भाई ये लैंड उन्हीं का है, एंड दैट इज हाउ ये चीज हो गई थी कि मे बी दिस लैंड बिलोंग्स टू चुबुकोस बट एक्चुअली इट बिलोंग्स टू लोमोव. Natalia says, both grandfather and great-grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that oxen meadows were ours. तो नाचलिया बोलती है कि देखो दोनों ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने यही बोला था कि ये जो लैंड है, ठीक है, वो बर्न्ट मार्श तक फैला हुआ है, लाइक उनका जो लैंड है वो बर्न्ट मार्श तक है, तो डेफिनेटली ऑक्सन मेयरोज तो उसके अंदर ही आता है. सो दिस बिलोंग्स टू चुबुकोस. Natalia says, these meadows aren't worth much to me, only come to 5 dissatians and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness, can't stand unfairness. तो Natalia बोलती हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि लैंड बहुत पैसे वाला है, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे इसलिए मैं लालची हो रही हूँ या स्टफ, नहीं, बिकॉज ये ऑक्सन मेयरोज जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं है. नाटालिया बोलती है कितना, मतलब 5 डिसाटियन का डिस्टेंस का होगा ये, एंड ऑल्सो 300 रूबल्स की कॉस्ट होगी, एंड दिस इज समथिंग जो मतलब बहुत कम है मेरे लिए, बट मेरे लिए मैटर करता है कि भाई जो अनफेयर है वो अनफेयर है, आई कांट बेयर अनफेयरनेस. सो दिस इज हाउ नाटालिया इज लाइक, शी इज नॉट stressing upon the fact that the land is hers because it is of some kind of very expensive cost या stuff. So I'm not like greedy because वो महंगा land है, but I feel कि जो unfair है वो unfair है, and I can't stand unfairness. इसीलिए मुझे ये बोलना है कि land हमारा है, लोमोव्स का नहीं है. Clear? Okay. Lomov says, Natalia Stipanovin, I don't want the meadows, but I'm acting on principle. If you like, I'll make you a present of them. Now Lomov अभी भी बड़े प्यार से बात कर रहे हैं because उनका मोटिव है प्रपोजल, राइट? सो वो बोलते हैं Natalia Stipanova, मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं है that I want the land या मुझे ये land इसलिए चाहिए because it's of too much like भाई expensive cost, but जो प्रिंसिपल है भाई वो प्रिंसिपल है, whatever is fair and that's why मैं ये बोल रहा हूँ. But if you want, वो मैं land तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, प्रेजेंट में दे दूंगा. Natalia says, I can make you a present of them myself because they are mine. Your behavior is strange. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, lent the threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as if we were gypsies. अब यहाँ नाटलिया बोलती हैं कि है तुम मुझे तोहफा दोगे लाइक इस लैंड का, वो मेरा ही लैंड है तो मैं खुद ही अपने आप को गिफ्ट कर सकती हूँ, और तुम बहुत अजीब हो. लाइक शी सेज टू लोमोव कि तुम बहुत अजीब हो. अभी तक वी थॉट, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि तुम हमारे एक अच्छे पड़ोसी हो, हमारे एक अच्छे दोस्त हो, एंड लास्ट ईयर हमने तुमको थ्रेशिंग मशीन दी थी उधार पे, और उस चक्कर में हमको अपना खुद का थ्रेशिंग का काम जो है नवंबर तक रोकना पड़ा, एक तरीके से स्टैंड बाय पे रखना पड़ा. बट तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे कि वी वर जिप्सीज, यानी हम नोमैड्स हैं, हम तो कहीं से भी कहीं आए, हमारा तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, दिस इज नॉट आवर लैंड, दिस इज नॉट आवर हाउस, हम ऐसे भटकते रहते हैं. सो इस तरीके से नाटालिया बिकेम वेरी एंग्री एंड शी वाज लाइक, यू आर वेरी वियर्ड एंड वी थॉट यू आर अ गुड फ्रेंड और अ नेबर बट यू आर स्ट्रेंज. क्लियर? ओके. Lomov says, then you make out that I am a land grabber? Never in my life grabbed anybody else's land. Shan't allow anybody to accuse me of having done so. Now Lomov is like, अब वो गुस्से में आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहना है कि मैं लोगों का लैंड वगैरह जो है वो ग्रैब कर लेता हूँ, हथियार लेता हूँ, क्या ऐसा कुछ है? और मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है दैट मैंने किसी और का लैंड अपने कब्जे में कर लिया हो, एंड कोई मेरे पे ऐसा ब्लेम लगाए, ऐसे अक्यूज करे, मैं ये चीज बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा. नाटालिया सेज, नॉट ट्रू, विल प्रूव इट, सेंड माय मावर्स आउट टू द मेयरोज दिस वेरी डे, माय मावर्स विल देयर दिस एवरी डे. तो इस तरीके से नाटालिया जो है बोलती है कि नहीं ये सब बिल्कुल गलत है, और अभी मैं प्रूव करती हूँ कि मेरा लैंड है, मैं अपने
मावर्स को भेजूंगी, वो पूरा लैंड जो है वो क्लियर कर देंगे, मतलब ऐसी मशीन वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो पूरा लैंड जो है वो क्लियर कर देंगे और फिर देखते हैं, मतलब क्योंकि मेरा लैंड है ना तो मैं पूरा लैंड ही उड़ा दूंगी, फील्ड वगैरह, फिर देखते हैं कौन क्या कहता है. Lomo was like, it was, madam, for this awful, excruciating, causing great pain, palpitation. If my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. Now, Natalia से लोमोव कहते हैं कि अगर मेरी कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती कि मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा होता, पाल्पिटेशंस नहीं हो रहे होते, अगर मैं पूरी तरीके से अंदर से दुखी ना होता बिकॉज ही इज सफरिंग, तो फिर मैं तुम्हें बताता कि कैसे बात करते हैं. बट ठीक है, आई एम नॉट वेल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू वेरी लीनियंट वे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट चुबुकोव एंटर्स. अब क्या होता है ना कि ये लोग इतना झगड़ रहे हैं, नाटालिया एंड लोमोव, कि नहीं लैंड मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, ऐसे करते हुए इतना झगड़ा चल रहा है इनका कि चुबुकोव की एंट्री होती है. अब वो सुनते हैं कि भैया क्या हो रहा है बाहर, इतना युद्ध क्यों चल रहा है. सो चुबुकोव एंटर्स एंड ही आस्क्ड, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या हो गया भाई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, व्हाई आर यू गाइस शाउटिंग. Natalia asked, Papa, please tell this gentleman who owns Oxen Meadows, we or he. तो Natalia अपने फादर से बोलती है कि पापा बता दो इस जेंटलमैन को कि ऑक्सन मियरोस किसका है, मतलब ये लोमोव ओन करते हैं या चुबुकोव्स. Chubukov says, darling, the Meadows are ours. You forget just this, that the peasants didn't pay your grandmother and all that, because the Meadows were in dispute and so on. तो Chubukov जो है, मतलब he knows कि लोमोव has come with a proposal, इसीलिए इनकी लैंग्वेज देखो डार्लिंग से स्टार्ट हो रही है. ठीक है. सो चुबुकोव बोलते हैं, अरे मेरे प्यारे बेटे, जो ऑक्सन मियरोस जो है वो हमारा है, मतलब चुबुकोव ओन करते हैं. और तुम शायद भूल गए होगे कि जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो ना ग्रैंडमदर को पे नहीं करते एंड ऑल दैट. तो इसीलिए ये चीज हो गई थी कि शायद ऑक्सन मियरोस जो है वो किसका है, डिबेट स्टार्ट हो गया था बिकॉज द पीजेंट्स वर नॉट पेइंग योर ग्रैंडमदर. बट अदरवाइज वी ऑल नो कि ये चुबुकोव्स का लैंड है. लोमोव सेज, बट प्लीज स्टिपेनोविच, हाउ कैन दैट दे बी योर्स, डू बी अ रीजनेबल मैन. तो लोमोव इज लाइक वेरी एंग्री, बोलते बट ये स्टिपेनोविच जी, यहाँ भाई साहब जी आप ये तो बता दो, मतलब कैसे हो सकता है आप लोग के, चुबुकोव का कैसे हो सकता है लैंड. डू बी रीजनेबल, बी लॉजिकल. माई आंट्स ग्रैंडमदर गेव द मियरोस फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own when it happened that. Now Lomo is explaining the complete thing again, जो हमको पहले ही पता है. वो बोलते हैं कि भाई देखो, आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनके वर्कर्स को, पीजेंट्स को, मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने ये लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए दिया. 40 ईयर्स तक दे वर यूजिंग इट फॉर फ्री. तो 40 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है, 2 साल में आदत हो जाती है. तो दे वर लाइक अकस्टम टू दिस लैंड कि भैया ये हमारा ही है. अब इस चीज की वजह से इट वॉज अ टॉपिक ऑफ डिबेट कि ये लैंड किसका है. बट ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी क्लियर, रीजनेबल, लॉजिकल कि ये जो लैंड है वो लोमोस का है, नॉट ऑफ Chubukovs. Lomo says, no, you just think I'm a fool and want to have me on. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. Good neighbors don't behave like that, Stipenovich. You are not a neighbor, you are a grabber. अब ये सब सुन के ना Chubukov is like, थोड़ा धीरे बात कर लो, चिल्लाने से क्या होगा, वाई आर यू येलिंग, जस्ट बी क्वाइट, काम एंड स्टफ. तो लोमो और गुस्से में जाते हैं, लाइक आपको क्या लगता है, मतलब मैं बेवकूफ हूँ, एम आई अ फूल, मतलब एक तो मुझे ये बोल रहे हो कि लैंड मेरा जो है वो आपका है, और फिर मुझसे बोल रहे हो कि मैं शांति से बात करूँ, प्यार से बात करूँ. लाइक डू वी, लाइक कैन आई जस्ट टॉक टू यू इन अ पोलाइट मैनर. एंड इतने अच्छे नेबर्स ना ऐसे बिहेव नहीं करते हैं. एंड यू आर कॉलिंग मी व्हाट, यू आर कॉलिंग मी समथिंग लैंड ग्रैबर. तो तुम भी एक नेबर नहीं हो, तुम एक लैंड ग्रैबर हो. सो इस तरीके से दे लोमो हैज जस्ट लॉस्ट हिज कूल, काम, प्रपोजल गया कहीं पे. अब ही इज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट इट, सॉर्ट ऑफ ही हैज फॉरगॉटन अबाउट इट. एंड ही इज लाइक, how can you expect me to be calm, polite and talk to you respectfully because you are saying that my land belongs to you and you are not a neighbor, you are a land grabber. तो झगड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब हीटअप हो गया है बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट. Chubukov says, excuse me my precious. ना Chubukov is like, वो अभी भी नहीं भूले हैं कि शादी होने वाली है. भाई मेरी बेटी के लिए प्रपोजल आया है तो मेरे को अभी नहीं भूलने का है. I have to talk to him very politely. So Chubukov is like, excuse me my precious, you forget just this, that the peasants didn't pay your grandmother and all that because the Meadows were in dispute and so on. And now everybody knows that they are ours. It means that you haven't seen the plan. Now what happens? Chubukov बोलते देखो, ये सारी चीज़ें वही है कि पीजेंट्स ने पैसे पे नहीं किए और इसीलिए ये डिस्प्यूट में आ गया, झगड़े में, कि ये लैंड हमारा नहीं है, तुम्हारा है. बट अब सबको पता है, एवरीबडी नोज कि ये जो लैंड है वो चुबुकोव्स का है. और मुझे लगता है शायद तुमने ये ध्यान से देखा नहीं, यू डोंट नो अबाउट लाइक द डॉक्यूमेंट्स एंड द प्लान्स. Lomo says, I don't understand. How have you the right to give away somebody else's property? Lomo is like कि
मुझे समझ नहीं आता, मतलब तुम्हारे पास कैसे इतना राइट आ गया, हाउ कैन यू हैव द राइट कि वो मेरा जो लैंड है या किसी और का लैंड आप किसी और को दे दें, सो यू कांट डू दिस. Now Chubukov is like, you may take it that I know whether I have the right or not, because young man, I'm not used to being spoken to you in that tone of voice, and so on. अब चुबुकोव जी जो हैं, जो डार्लिंग प्रेशियस इतने प्यार से बात कर रहे थे ना, अब इनको भी गुस्सा आ रहा है, एंड ही इज लाइक, तुम्हें जैसा सोचना है सोचो कि मेरे पास राइट है या नहीं, बट आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू लाइक दिस, और मेरे से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता है जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो. आई यंग मैन, आई एम ट्वाइस योर एज एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट. तो वो बोलते हैं देखो मैं तुम्हारी एज का डबल हूँ, 35 ईयर्स के लोमोव हैं, 35 का डबल ऑलमोस्ट 70, सो ऑलमोस्ट क्या 70 होता है. सो ये बोल रहे हैं कि मैं 70 ईयर्स करीबन की एज का हूँ, मैं तुमसे डबल एज का हूँ, और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार से बात करो, ऐसे इरिटेट होकर गुस्से में आकर बात मत करो. लोमोव सेज, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू. तो लोमोव बोलते हैं कि ठीक है देख लेते हैं, मैं भी ये जो मैटर है ना इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसका लैंड है. सो लोमोव हैज ऑल्सो लाइक become very much irritated. Chubukov says, you can take it to the court and all that, you petty fogger, all your people will like that, all of them. अब यहाँ से झगड़ा जो है वो और ज़्यादा aggravate हो जाएगा और worsen हो जाएगा, serious हो जाएगा, and Chubukov is like, तुमको कोर्ट लेके जाना है, जहाँ लेके जाना है जाओ, and you are a petty fogger. What is a petty fogger? An inferior legal प्रैक्टिशनर, सॉर्ट ऑफ जो इलीगल काम करते हैं स्टाफ, तो वो इस तरीके से उनको अब्यूज कर रहे हैं. एंड ही इज लाइक, तुम्हारे जितने भी फैमिली के लोग हैं वो सब ऐसे ही थे, पेटी फॉगर. लोमोव, द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर embezzlement like your grandfather. Now because Chubukov took the matter to the family members of Lomov, Ivan, and that is how Ivan को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी इनकी फैमिली पर अटैक करते हैं. सो इवान बोलते हैं कि लोमोव जो हैं वो हमेशा से ही बहुत रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल लोग हैं और कभी भी एम्बेजलमेंट के लिए हमको ना प्रॉब्लम या सॉर्ट ऑफ कोर्ट नहीं ले जाया गया है, या हम पे कभी भी ये चीज़ नहीं आई है दैट वी हैव एम्बेजल्ड. यानी कि एम्बेजलमेंट क्या होता है, जैसे आपके अंडर में कोई पैसे रखे हैं, दे आर नॉट योर्स बट आपकी ट्रस्ट पे रखे हुए हैं और आप उसको या तो चोरी कर लेते हो या गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो, उसको एम्बेजलमेंट बोलते हैं. सो थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर. और वो बोलते हैं जैसे आपके ग्रैंडफादर करते थे ना, इस तरीके से हमारी फैमिली में कोई नहीं करता ना. इन्होंने इनके ग्रैंडफादर पे बोल दिया. नाउ व्हाट हैपेंस, Chubukov is like, you Lomovs have had lunacy in your family, all of you. Now Chubukov again जस्ट इंक्रीजेस द मैटर. कोई भी इसको ठंडा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, सब झगड़ रहे हैं. सो Chubukov बोलते हैं कि तुम्हारी तो पूरी फैमिली जो है ना वो ऐसी है, ल्यूनाटिक है, दे ऑल बिहेव वेरी वियर्ड. Chubukov says, your grandfather was a drunkard and your younger aunt Natsya Mihalovna ran away with an architect and so on. So Chubukov बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो हैं वो एक ड्रंकर्ड थे, यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, और जो तुम्हारी आंट थी वो भी तो किसी आर्किटेक्ट के साथ चली गई थी, भाग गई थी. सो इस तरीके से वो उनकी फैमिली को अक्यूज कर रहे हैं, ये इनको अक्यूज कर रहे हैं. तो तभी ना ये बहुत फास्ट प्ले बोला था ना, लाइक बहुत ज्यादा अब्यूसिव होता जा रहा है धीरे धीरे. Lomo says, and your mother was humpback. Lomo इनकी मॉम पे अटैक करते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी मॉम तो humpback थी, यानी कि एक तरह से झुककर चलती थी. Chubukov says your father was guzzling गैम्बलर. गजलिंग मतलब बहुत लालची, ग्रीडी. तो तुम्हारे फादर जो है बहुत ज्यादा गजलिंग गैम्बलर थे, यानी कि जुआ खेलते थे और इस तरीके से एक दूसरे पे बहुत ज्यादा अटैक करते जा रहे हैं. सो दिस प्ले इज जस्ट डेफिनेटली वेरी funny, but somewhere it's crossing its limit. Natalia says, and there haven't been many backbiters to equal your aunt. Now Natalia also jumps into this conversation. She also makes it more worse and worse. So she is like कि हाँ, और तुम्हारी आंट की तरह कोई भी backbiter नहीं है, मतलब पीछे जो कहते हैं ना कि एक तरीके से गॉसिप करते हैं, दूसरों के लिए इल बातें करते हैं. So that is how your aunt is, and nobody is like equivalent to her. Lomo says, here's my hat, my heart. Which way? Where's the door? Or I think I'm dying. My food's quite numb. Goes to the door. Now Lomo is like, अब वो बहुत उनकी तबीयत खराब होती जा रही है, उनको बहुत पेन हो रहा है, वो अपने हार्ट पे हाथ रखकर हैट वगैरह ढूंढते हैं, पहनते हैं और दरवाजे से जाके एग्जिट कर जाते हैं. सो ही लीव्स द हाउस. Chubukov says, and Chubukov now keeps on accusing, abusing Lomov. And that blind hen, yes, that turnip ghost, has a confounded cheek to make a proposal and so on. And then Natalia is like, what? A proposal? Now what happens? Chubukov accidentally accuse करते करते बोल देते हैं, like उसको बहुत कुछ सुनाते हैं, फिर बोलते हैं उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो proposal लेकर आया था. Natalia says, कौन सा proposal? Like what proposal? Chubukov says, why? He came here to propose to you. Chubukov बोलते प्रपोजल मतलब क्या? लोमोव तुम्हें प्रपोज करने आया था. He came to propose to you. Natalia is like, to propose me? Why didn't you tell me so before? Now Natalia wanted to get married to
इवान, वो भी चाह रही थी कि भैया उनकी शादी वादी हो जाए, तो बोलती है वो प्रपोजल करने देने आया था, मतलब ही वांटेड टू मैरी मी, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? मतलब इफ यू वुड हैव टोल्ड मी कि वो मुझे प्रपोज करने आया ना, तो मैं ऐसे झगड़ा वगड़ा करती नहीं, आई वुड हैव टेकन इट वेरी नाइसली. Natalia says to propose to me and she falls into an easy chair and waits. Bring him back, bring him here. अब नाटालिया रोने लगती हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं. शी इज़ लाइक कि लेकर आओ वापस इवान को, मतलब वो मुझे प्रपोज करने आया था तो उसको वापस बुलाओ. Now Chubukov is like, what is this? Like, ये थोड़ी देर पहले हमने इतना झगड़ा किया, we accused him, abused him, अब मैं उसको लेकर आऊँ वापस. That please marry my daughter. So Chubukov is like, what's that? What's the matter with you? Oh, unhappy man that I am. I'll shoot myself, I'll hang myself. We have done for her. Natalia says, I'm dying. Fetch him. अब Chubukov जो है ना, जब भी बहुत तो गुस्से में जाता है ना, तो उनका यही होता है कि मतलब मैं अपने आप को मार दूंगा एंड स्टफ. तो बोलते क्या, ये क्या है, मतलब what has happened to you? Like थोड़ी देर पहले you were accusing and अब तुम बोल रही हो उसको लेकर आओ. Like I'm so unhappy. मुझे अपने आप को शूट कर लेना चाहिए, मुझे अपने आप को हैंग कर लेना चाहिए, मतलब व्हाट आई हैव डन फॉर हर एंड स्टफ लाइक दैट. एंड फाइनली जो है नाटालिया बोलती मुझे कुछ नहीं पता, आई एम डाइंग, फेच हिम, मतलब मैं मर जाऊंगी बट लेकर आओ लोमोव को. एंड दैट इज हाउ अब लोमोव की वापस एंट्री होगी. तो ये पहला जो झगड़ा था वहां तक की स्टोरी है ऑक्सन मियाडोज के बारे में. आई होप कोई भी चीज नहीं है जो मिस हुई है एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. डन, ओके चलो. Chubukov says, he's coming and so on. Devil, take him. Oof, talk to him yourself. Oh, what a burden, Lord, to be the father of a grown-up daughter. I'll cut my throat, I'll indeed. We cursed him, abused him, drove him out, and it's all you. Now Lomov appears at the door. Now you talk to him yourself. अब क्या होता है ना, चुबुकोव बताते हैं इसको नाटालिया को कि आ रहा है लोमोव और तुम खुद ही बात कर लेना, और ये कितना बड़ा बर्डन है, इट्स अ बिग बर्डन टू बी अ फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर, और मैं अपना थ्रोट काट दूंगा, गला काट दूंगा, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, क्योंकि मैंने अभी उसको वी वर कर्सिंग हिम, देन हमने उसको अब्यूज किया, अब उसको लेकर आऊँ, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू लोमोव, तुम खुद ही बात कर लो. और नाटालिया को वो बोलते हैं कि वो आ गया है, टॉक टू हिम. Lomov says, my heart's palpitating awfully, my foot's gone to sleep, there's something that keeps pulling in my side. तो लोमोव जो है बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं नाटालिया को कि मेरे को palpitations हो रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में कुछ भी फील नहीं हो रहा, numbness head's gone to sleep, and कुछ तो है that is pulling, like ऐसा फील हो रहा है, पुल टाइप का फील हो रहा है मेरी बॉडी में. Natalia says, forgive us, Ivan Vasilevich, we were all a little heated. और फिर ये बोलते हैं कि मेरे को माफ़ कर दो. नाटालिया बोलती है हमें माफ़ कर दो और हम सब थोड़ा गुस्से में थे इसलिए ये चीज़ें ऐसी हो गई. Natalia says, the mirrors are yours, yes yours, do sit down. Natalia says कि हाँ मतलब वो जो लोमोव है अभी भी उनको तबीयत खराब है, दर्द हो रहा है, बट ही विल बी लाइक ऑक्सन मियाडोज मेरे. सो नाटालिया बोलती है हाँ बैठ जाओ ऑक्सन मियाडोज तुम्हारा है. Lomov says, I did it on principle. My land is worth little to me, but the principle. Lomov is like, मैंने ये सब चीज़ें इसलिए की बिकॉज जो सही है, एक न्याय होता है, एक प्रिंसिपल होता है, और लैंड की कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए इतनी, लाइक फाइनेंशियल या मॉनिटरी टर्म्स में, बट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल. क्लियर? ओके. Natalia says, now let's talk of something else. Are you going to start shooting soon? Now Natalia was thinking कि मैं कैसे टॉपिक को थोड़ा चेंज करूँ और फिर मैं स्टार्ट करूँ. देन आई कम बैक टू द मेन मोटिव जो कि है प्रपोजल वाला. सो Natalia बोलती है चलो किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, और क्या तुम शूटिंग स्टार्ट करना वाले हो? शूटिंग मीन्स ठीक है, मतलब वो शूट वूट करते हैं, हंट वंट करते हैं मे बी, तो वो उनको बोलते हैं कि तुम वो स्टार्ट कब करने वाले हो. सो लोमोव सेज, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक आफ्टर द हार्वेस्ट. जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्च्यून आई हैव हैड. माय डॉग गेस हु यू नो हैज गॉन ले. अब होता क्या है, लोमोव बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा ब्लैक कॉक जाऊँगा, जैसे हार्वेस्टिंग वगैरह का काम खत्म हो जाता है, बट येस मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ. जस्ट सी कि कितना गलत हो गया, मिसफॉर्चून हो गया है कि मेरा जो डॉग है, गेस किसका डॉग है? लोमोव का, वो लेम हो गया एंड ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. नाटालिया सेज, व्हाट अ पिटी, व्हाई? लोमोव सेज, आई डोंट नो. नाटालिया इज लाइक, ओ माय गॉड, ये कितनी दुख की बात है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि वो लेम हो गया. सो लोमोव बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या हुआ, एंड देन ही एक्सप्लेन्स इट. Must have got his leg twisted or bitten by some other dog. My very best dog, to say nothing of the expense. I gave Mironov 125 rubles for him. अब यहाँ पर वो बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ है, मे बी मेरे डॉग का लेग जो है वो ट्विस्ट हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, या फिर किसी और डॉग ने शायद उसको काट लिया, और ये मेरा सबसे अच्छा डॉग है, मतलब मेरे को पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, बट ही इज़ द बेस्ट डॉग. मैंने 125 रूबल्स में खरीदा था गेस को. नाटालिया सेज, इट वॉज टू मच इवान. तो नाटालिया बोलती है कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हो गए, लाइक 125 रूबल्स. सो लोमोव इज लाइक, आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, ही इज़ अ फर्स्ट रेट डॉग. तो लोमोव बोलते हैं मुझे तो लगता है बहुत कम प्राइस है, बिकॉज ये तो मतलब बहुत ही ऊंचे दर्जे का डॉग है, फर्स्ट रेट डॉग है. नाटालिया सेज, पापा gave 85 rubles for his squeezer, and squeezer is heaps better than
Yes. अब होता क्या है, नाटालिया बोलती है भाई पापा ने तो 85 रूबल्स दिए थे, किसके लिए? स्क्वीजर के लिए। स्क्वीजर क्या है? चुबुकोव्स का डॉग, और स्क्वीजर जो है वो बहुत 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 ज्यादा बेटर है तुम्हारे डॉग गैस से। नाउ दिस इज द सेकंड टॉपिक जिस पे बहुत ज्यादा झगड़ा फिर से होने वाला है। सो अब क्या हुआ भाई, ये बोलते हैं मैंने 125 रूबल्स में गैस को खरीदा था, नाटालिया बोलती है 85 रूबल्स में हमने स्क्वीजर को खरीदा था और स्क्वीजर बेटर है। लोमोव सेज स्क्वीजर बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया। अब यहाँ पर ये चीज बोलते हैं लोमोव, हैं स्क्वीजर बेटर है गैस से, मतलब बहुत बढ़िया बात सोची है तुमने, मतलब ये सिर्फ सोचना, इमेजिनेशन है, इट्स नॉट रियल। नाटालिया सेज ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज यंग, ही मे डेवलप अ बिट, बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री ही इज बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वोल्चिंस्की हैज गॉट। तो नाटालिया बोलती है स्क्वीजर ऑब्वियसली बहुत यंग है, मतलब उसको थोड़ा डेवलप करना है कुछ चीजों पे, बट उसकी पेडिग्री इट्स द बेस्ट, इवन जो वोल्चिंस्की के पास है उससे भी बेटर जो डॉग है वो हमारा है, दैट इज स्क्वीजर। लोमोव says Natalia Stepnovan, but you forget that he's overshot. Overshot क्या होता है? जब लोअर जॉ जो होता है ना डॉग का वो छोटा हो देन दी अपर जॉ। क्लियर? सो यहाँ लोमोव बोलते हैं बट तुम भूल रही हो कि तुम्हारा डॉग जो है वो ओवरशॉट है, एंड एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज अ बैड हंटर। और ओवरशॉट डॉग का मतलब हमेशा ये होता है कि वो हंटिंग में बहुत बुरा होता है। नाटालिया सेज इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज अ थरोब्रेड। तो नाटालिया बोलती है देख लो, सबसे पहली बात तो जो स्क्वीजर है हमारा डॉग वो एक थरोब्रेड है, यानी कि बेस्ट ब्रीड का एनिमल है। द सन ऑफ हार्नेस एंड चिजल्स, while there is no getting at the pedigree of your dog at all, he is old and as ugly as a worn out cab horse. नाटालिया बोलती हैं सबसे पहली बात तो स्क्वीजर जो है वो एक बेस्ट ब्रीड के एनिमल है, वो बेटा है ऑफ हार्नेस एंड चिजल, मे बी द बेस्ट मैच, एंड तुम्हारे डॉग की पेडिग्री के बारे में तो बात करनी ही नहीं है बिकॉज वो बहुत बुढ़ा हो गया है, ओल्ड हो गया है, ठीक है। वो इस तरीके से वाई आई एम मेकिंग यू लाइक, मैं ऐसे क्यों ट्रांसलेट कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट कि आपको ना वो पूरा थीम समझ आएगी किस तरीके से प्ले चल रहा होगा, ताकि आप इसको भूलो ना। सो वो बोलती है कि डेफिनेटली उसकी तो एज हो गई है, ओल्ड हो गया होगा और कितना बुरा लगता है, ही लुक्स एज अगली एज अ वर्न आउट कैब हॉर्स। कैब हॉर्स क्या होते हैं? जो कि कैब वगैरह चलाते हैं ना हॉर्सेस, दे आर नॉट ऑफ गुड लाइक क्वालिटी, वो थोड़ा अच्छा रनिंग वनिंग नहीं कर सकते जैसे कि बाकी हॉर्सेस करता है। सो ही इज लाइक अ वर्न आउट कैब हॉर्स। तो इस तरीके से वो कंपेयर करती हैं। लोमोव सेज ही इज ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम। लोमोव बोलते भले ही मेरा डॉग जो है उसकी एज हो गई है, ही इज ओल्ड, बट अगर तुम्हारे 5 स्क्वीजर भी मिलेंगे ना मेरे को मेरे गैस के बदले, आई वुड नॉट take them. Natalia says, there's some demon of contradiction in you today. First you pretend that the Meros are yours. Now that guess is better than Squeezer. तो नाटालिया बोलती कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ, आज कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, तुम्हारे अंदर एक डेमन घुस गया है जो कि हर चीज में तुम ना ऐसे ही बोल रहे हो, जैसे ऑक्सन मियरोज हमारे बट तुम बोल रहे हो तुम्हारे हैं, देन हमारा डॉग बेटर है बट तुम बोल रहे हो गैस बेटर है, तो कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। सो लोमोव, नाटालिया वाज लाइक समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। नाउ अगेन ऑल्सो दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट गेटिंग हीटेड बट इट विल सून। Lomow says, Madam, please be silent. My heart is going to pieces. Shut up. Now she is just saying कि ऐसा ऐसा है, and Lomow is like कि please धीरे बोलो, चुप हो जाओ, because my heart is going to pieces, यानी मेरे को बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बेटर हो रहा था, फिर आर्ग्यूमेंट चालू हो गया, तो फिर तबीयत खराब हो गई है Lomow की। Natalia says, I shan't shut up until you acknowledge that Squeezer is 100 times better than your guess. Natalia is a girl जो बहुत जिद्दी हैं, शी कैन नेवर एवर अंडरस्टैंड कि कभी कभी चुप रहना बेटर होता है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स दे कुड like discuss about this. First thing was the proposal, but both of them have forgotten about it. They both are discussing, instead I should say they both are debating, arguing and fighting. So Natalia बोलती है कि मैं चुप नहीं रहूंगी जब तुम ये ना बोल लो कि स्क्वीजर 100 गुना बेहतर है तुम्हारे डॉग गैस से। Chubukov says, what's the matter now? Now again इनकी इतनी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, they both are shouting so much that Chubukov again enters and he's like, now what happened? Like what's the matter? Natalia says, Papa, tell us truly, which is the better dog, our squeezer or his guess? अब Natalia फिर उन्हीं इंसान से पूछ रही है जो ऑब्वियसली अपनी बेटी का साइड लेंगे, तो वो बोलते हैं चलो पापा बताओ फटाफट से किसका डॉग बेटर है, मेरा की इसका, लाइक द स्क्वीजर इज बेटर और गैस इज बेटर। Lomow says, Stipan Stipanovich, I implore you to tell me just one thing. Is your squeezer overshot or not? Yes or no? तो लोमोव जो है वो सीधे सीधे बात करते हैं। स्टिपन स्टिपनोविच, आई बेग यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे बस एक ही चीज सच सच बताना कि आपका जो डॉग है स्क्वीजर वो ओवरशॉट है या नहीं, yes or no? Chubukov says, and suppose he is, what does it matter? He is the best dog in the districts or for all that, and so on. Your guess certainly has his good points. He is a purebred, firm on his feet, has well-sprung ribs and all that. But my dear man, if you want to know the truth, that dog has 2 defects. He is old and he's shot in the muzzle. अब होता क्या है
चुबुकोव बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर ओवरशॉट है अभी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या ही फर्क पड़ जाएगा, व्हाट वुड चेंज। सो ही इज लाइक देखो आवर डॉग इज द बेस्ट, ठीक है, एवरीबडी नोज, एंड तुम्हारा डॉग भी अच्छा है, लाइक सर्टेन थिंग्स आर वेरी गुड, कि वो प्योर ब्रेड है, उसके पैरों पे वो फर्म है बहुत अच्छे से, यू नो एक प्रॉपर बैलेंस है उसके बॉडी का, देन उसकी जो रिब्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्म्ड है एंड एवरीथिंग। बट तुम ये चीज भूल रहे हो कि तुम्हारे डॉग में 2 डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले उसकी एज हो गई है, ही इज ओल्ड, दूसरा ही शॉर्ट इन द मजल, मजल ये जो एरिया होता है ना डॉग का, उसकी बात हो रही है कि वहां से वो छोटा एरिया है उसका, विच इज ऑल्सो अ डिफेक्ट। सो इस तरीके से चुबुकोव ऑब्वियसली इनडायरेक्टली ही सेइंग दैट ओनली दैट आवर डॉग इज बेटर। नाउ द फाइट इज गोइंग टू बी टू मच, लाइक बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगी। Lomov says, you will remember that on the Morinsky hunt by Guess ran neck and neck with the Count's dog, while your squeezer was left a whole worst behind. अब होता क्या है, लोमोव बोलते हैं कि तुमको अगर याद हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मॉरिन्स्की का जो हंट था तब मेरा डॉग गैस जो है वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहा था काउंट के डॉग को, बल्कि तुम्हारा स्क्वीजर जो है वो पूरा वर्स्ट यानी कि रशियन मेजर ऑफ लेंथ है पीछे रह गया था। चुबुकोव सेज ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स whipper in hit him with his whip। तो यहाँ चुबुकोव बोलते हैं कि वो इसीलिए पीछे रह गया था क्योंकि उसको whip से लग गई थी, तो इस वजह से जो है वो पीछे रह गया। Lomov says, and with good reason, the dogs are running after a fox when squeezer goes and starts worrying a sheep। और यहाँ पर फिर लोमोव जो है और ज्यादा कंपैरिजन करने लगता है और बोलते हैं कि वाह क्या तरीका है, मतलब सारे डॉग्स जो हैं वो फॉक्स के पीछे भाग रहे हैं और स्क्वीजर जो है वो जाता है और वो एक शीप को परेशान कर रहा है, लाइक इतना कम कंपटीशन जो है वो स्क्वीजर देता है। Chubukov says, you started because everybody is always jealous of everybody else's dogs. Yes, we are all like that. You do, sir, aren't blameless. You no sooner begin with this, that and the other and all that. I remember everything. Chubukov बोलते हैं तुमने ये सारा जो comparison है, discussion है, उसको इसलिए start किया because हमेशा एक dog owner जो है दूसरे के dog से जलता है. And yes, हम सब ऐसे ही हैं और तुम भी ऐसे ही हो और इसीलिए तुमने ये जो पूरा discussion है वो start किया. Natalia teasing, my heart, what sort of hunter are you? You ought to go and lie on the kitchen oven and catch black beetles, not go after foxes. My heart. अब ये जो लोमोव है बार बार बोल रहे हैं बेचारे पेन में है, my heart, तो नाटलिया उनका मजाक उड़ाती है, उनको कॉपी करते हुए बोलती हैं कि तुम किस तरीके के हंटर हो, what kind of a hunter you are। तुम्हें ना फॉक्स वगैरह के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, you should go और किचन में जाके ब्लैक बीटल्स मारो, that is something you can do and you can't hunt like प्रॉपर हंटर जो है ना वैसे तुम बिल्कुल नहीं हो। Chubukov says, yes, really, what sort of a hunter are you anyway? You ought to sit at home with your palpitations and not go tracking animals. You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dogs and so on. Let's change the subject in case I lose my temper. You are not a hunter at all anyway. तो Chubukov बोलते हैं हाँ सही है, तुम कौन से टाइप के हंटर हो, like you are not a kind of hunter because तुम तो घर पे बैठे रहते हो, तुम्हें सिर्फ palpitations, heartbeats का इशू है और तुम ना तो एनिमल्स को ट्रैक करने जाते हो, तुम सिर्फ हंटिंग जा सकते हो, बट तुम क्या करोगे, यू विल ओनली आर्ग्यू विद पीपल और इंटरफेयर करोगे हुज डॉग इज बेटर। एंड लेट्स चेंज द सब्जेक्ट, क्योंकि इसके पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, लूज माय टेम्पर, यू शुड यू नो चेंज द सब्जेक्ट एंड यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे। वैसे भी तुम एक हंटर नहीं हो। अब दूसरे टॉपिक पे चली गई चीज दैट तुम हंटर नहीं हो। लोमोव सेज, एंड आर यू अ हंटर? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट विद द काउंट एंड टू इंट्रीग। अब यहाँ पर लोमोव बोलते हैं कि तुम तो आप हंटर हो। चुबुकोव के लिए बोलते हैं आर यू एन हंटर, बिकॉज तुम तो हंटिंग के लिए सिर्फ इसलिए जाते हो ताकि तुम काउंट के साथ बैठकर सारी यू नो बातचीत कर सको, इंटरफेयर कर सको, लोगों के बारे में गॉसिप करो। यू रियली डोंट लाइक, यू आर ऑल्सो नॉट अ ट्रू हंटर। Lomov says, everybody knows that. Oh my heart, your late wife used to beat you. My feet temple sparks, I fall. तो लोमोव बोलते हैं सबको पता है और एकदम से अपने हार्ट पे हाथ रख लेते हैं बिकॉज उनको बहुत पेन हो रहा है कि चुबुकोव को बोलते हैं दैट योर वाइफ यूज्ड टू बीट यू, आपकी जो वाइफ है वो आपको मारती थी और मेरे पैर में अब है ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है और मैं गिरने वाला हूँ एंड इस तरीके से वो उस पेन को भी बता रहे हैं और देखो ये सारे डायलॉग्स भी मार रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं। चुबुकोव सेज, एंड यू आर अंडर द स्लिपर ऑफ योर हाउस कीपर, और तुम भी तो अपने हाउस कीपर के हिसाब से चलते हो। इस तरीके से एक दूसरे को बहुत ज्यादा ये अक्यूज करने लगता है। लोमोव सेज अ डॉक्टर, यानी लोमोव इज लाइक आई नीड अ डॉक्टर। नाटालिया, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू? यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स। पापा, व्हाट्स द मैटर विद हिम? पापा, लुक पापा। नाउ व्हाट हैपेंस? नाटालिया बोलती है कि तुम कैसे टाइप के हंटर हो, तुम तो हॉर्स पे भी नहीं बैठ सकते। एंड सडनली व्हेन लोमोव फॉल्स, फेंट हो जाते हैं वो, तो नाटालिया वरीड है एंड वो अपने फादर को बोलती है कि पापा देखो पता नहीं इसको क्या हो गया।
Chubukov says, I'm sick, I can't breathe air. Now Chubukov is, वो अपने ही उसमें लगे हुए हैं, he is like, I'm frustrated, I can't breathe and I need air. Natalia says, he is dead, and फिर वो लोमोव की स्लीव को पुल करती हैं. Ivan Vasilevich, what have you done to me? He is dead. तो नाटालिया जो है वो अपने फादर को देख के मतलब बोल रही हैं, उनके फादर अलग उसमें लगे हुए हैं और ये जो है इनको ऐसा लग रहा है कि लोमोव की डेथ हो गई है. तो she is like, Lomov has died and what have you done, and he is dead. Chubukov says, who's dead? And वो लोमोव की तरफ देखते हैं. So he is, my word, water, a doctor. Drink this. No, he doesn't drink. It means he is dead and all that. तो चुबुकोव जो है वो बोलते किस like for about whom are you talking? Who is dead? और वो देखते हैं लोमोव को, पानी वगैरह कोशिश करते हैं पिलाने की, लोमोव पानी नहीं पीते हैं. And Chubukov is like 100% Lomov has died. He is dead. I'm the most unhappy of men. Why don't I put a bullet into my brain? Why haven't I cut my throat yet? What am I waiting for? Give me a knife, give me a pistol. He seems to be coming round. Drink some water. That's right. अब ये पूरा प्ले है ना, तो इस तरीके से डायलॉग्स दिए हुए हैं. तो चुबुकोव बोलते हैं मैं सबसे जितने भी मेन हैं उन सब में सबसे दुखी मैं हूँ और मैं ना अपने आप को शूट क्यों नहीं कर देता. मैंने बोला ना वो हमेशा यही चीज़ें बोलते हैं. और क्यों नहीं मैंने अपना थ्रोट अभी तक काटा क्यों नहीं है, पता नहीं मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ. मुझे फटाफट नाइफ दो, मुझे फटाफट पिस्टल दो. एंड फिर वो देखते हैं कि लोमोव थोड़ा हिलते हैं, थोड़ी मूवमेंट दिखती है. सो ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड. ड्रिंक सम वाटर. दैट्स राइट. तो बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि लोमोव जो है वो होश में आ रहा है और अब सही लग रहा है. Chubukov says, hurry up and get married and well, to the devil with you. She's willing. He puts Lomov's hand into his daughter's. She's willing and all that. तो Chubukov जो है बोलते हैं फटाफट उठो और शादी कर लो. Like just say yes to each other, just get married, because Chubukov is like ऑब्वियसली वो जो चीज़ दिमाग में आ गई थी कि एक वेल्दी फैमिली को दूसरी वेल्दी फैमिली से शादी करनी है. तो अभी कुछ भी हो रहा हो, अभी थोड़ा भी ये होश में आया है, तो आई जस्ट वांट कि भैया प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए. सो हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल, टू द डेविल विथ यू. शी इज विलिंग एंड ऑल दैट. तो वो जो है हाथ रख देते हैं लोमोव का अपनी बेटी के हाथ में और बोलते हैं कि भैया वो अग्री कर रही है और फटाफट से शादी कर लो. Lomov, kiss whom? They kiss. Very nice too. Excuse me, what's it all about? Oh, now I understand. My heart stars. I am happy. अब Lomov को Chubukov is pressurizing, कि ऐसा कुछ ट्रेडिशन होता है that they kiss each other. तो इस तरीके से शादी जो है वो पक्की है and stuff. तो Lomov जो है वो किस करते हैं. This is how उनकी शादी का प्रपोजल फाइनली एक्सेप्ट हो जाता है and they understand and they were happy. चलो ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया. Natalia Stepnovan kisses her hand. My foot's gone to sleep. And finally वो भी यही चीजें होती हैं and he's like my foot is gone to sleep, यानी कि मेरे पैर में भी नींद आ रही है. अगेन ही इज फीलिंग वेरी बैड, लाइक बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है. Chubukov says, what a weight off my shoulders. उफ, यानी ही इज लाइक फाइनली माय डॉटर गॉट मैरिड. तो इस तरीके से जो मतलब एक तरीके से जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो यहाँ हाईलाइट हो रहा है. Natalia says, but still you will admit that guess is worse than squeezer. And finally Natalia is like, सब कुछ हो गया बट अभी तुम बता दो, फटाफट से अग्री कर लो कि गैस जो है डॉग, मतलब जो तुम्हारा डॉग है वो हमारे डॉग से बहुत ज़्यादा बेकार है या फिर हमारा डॉग तुम्हारे डॉग से बेटर है. अग्री कर लो. यानी कि ये जो लड़ाई है इट कंटिन्यूज. मतलब वो वहाँ पर बीमार पड़ा है, अभी प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, फिर भी मैडम को झगड़ा करना है. सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर द प्रपोजल इज गुड. लाइक इट्स अ वेरी वेल टाइटल्ड, बट इफ वी हैव टू गिव अ बेटर टाइटल टू दिस वी शुड से द नेवर एंडिंग फाइट. बिकॉज अभी प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, दे आर फाइटिंग सो मच. क्या करेंगे शादी के बाद, राइट? सो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो एंड होता है. इट्स काइंड ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा कॉमेडी टाइप का है. समवेयर इट्स लाइक कि क्या हो रहा है, लाइक कितना झगड़ोगे, बस करो. एंड येस, दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स. ऑल्दो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी. सो अभी ये चैप्टर हो गया है, सारे वर्ड्स जो भी लाइन्स हैं सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. बट फटाफट से इसकी समरी देख लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो summary. The Proposal is one act play that was written by Anton Chekhov. Anton Chekhov ने लिखा था, एक one act play है, एक बार में पूरा किया गया है ये play. The play is based on the tendency of two wealthy families who seek ties with each other to increase their estates by encouraging marriage that would improve their wealth. तो ये बुक का है, ठीक है, लाइन कि ये जो प्ले है उसमें यही दिखाया गया है कि ऐसे दो वेल्दी फैमिलीज जो हैं वो एक दूसरे से शादी करेंगे ताकि अपना जो इकोनॉमिक एस्टेट वगैरह है उसको बढ़ा सकें. इवान लोमोव विजिटेड स्टेपान, दिस इज नॉट स्टीफान, दिस इज स्टेपान चुबुकोव, अ वेल्दी नेबर ऑफ लोमोव. तो इवान जो है वो अपने नेबर चुबुकोव के यहाँ पे जाते हैं जो कि अगेन एक वेल्दी
लैंड ओनर है। लोमोव वॉज अ वेल्दी पर्सन हिमसेल्फ, वॉज ड्रेस नीटली एंड हैड कम टू सी चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर नाटालिया's हैंड इन मैरिज। तो फाइनली लोमोव जो है वो 35 साल के हैं और वो खुद भी पैसे वाले हैं, वेल्दी हैं। वो आते कहाँ हैं, चुबुकोव के घर जाते हैं जो कि डबल हिज एज है, और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी नाटालिया स्टिपनोवा जो कि 25-year-old है उनके लिए शादी का हाथ मांग सके, लाइक एक मैरिज प्रपोजल रख सके। इनिशियली चुबुकोव थॉट दैट लोमोव हैड अज्यूम्ड दैट द यंग मैन हैड कम टू आस्क फॉर मनी व्हिच ही माइट नॉट रिटर्न। तो स्टार्टिंग में चुबुकोव को लगता है कि लोमोव जो है पैसे मांगने आए हैं और वो वापस करेंगे नहीं, तो मैं इस बार इसको पैसे नहीं दूंगा। Lomov was a 35-year-old gentleman who suffered from palpitations and became upset easily. Lomov जो है वो 35-year-old gentleman है, साथ ही साथ वो palpitation से सफ़र कर रहे हैं एंड बहुत जल्दी वो upset, या बहुत जल्दी बोलना चाहिए कि excite वो हो जाता है। According to him, Natalia was an excellent housekeeper, a well-educated and average-looking woman who would be an ideal girl to marry. So इस तरीके से जो नाटालिया हैं उनके लिए यही सोचते हैं कि बिल्कुल आइडियल गर्ल है। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छे से घर का ध्यान रख सकती हैं, साथ ही साथ एवरेज लुकिंग है। चुबुकोव वॉज ग्लैड टू नो अबाउट द प्रपोजल। अब जैसे चुबुकोव को लोमोव बताते हैं आई हैव कम टू आस्क योर डॉटर्स हैंड इन मैरिज, तो वो बहुत ज़्यादा खुश जाते हैं, बहुत ग्लैड हैं। When Natalia arrived, Lomov began the conversation about how both the families share a cordial relationship. अब इन दोनों का डिस्कशन चलता है। Chubukov is very happy, वो जाते हैं, Natalia आती हैं, then they talk about the weather, how she got like बहुत ज़्यादा greedy, पूरी फील्ड कट करवा दी, now she is repenting क्यों किया ऐसा and stuff, and finally जो Lomov है वो अपना स्टार्ट करते हैं conversation by talking about कैसे एक दूसरे की फैमिली ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, they know each other from very long. Once the conversation began, an oxen meadows, which was a disputed property, Natalia objected that the land belonged to her family. Finally, इनका जो discussion है वो धीरे धीरे पहुंच जाता है एक लैंड पे जो कि है oxen meadows. जैसे ही लोमोव जो है ये बोलते हैं कि मेरा लैंड oxen meadows, Natalia object करती हैं, she has an objection, she is like वो लैंड मेरा है. लोमोव yelled that the land belonged to him. और इस तरीके से इनका डिस्कशन चलता है। लोमोव बोलते नहीं लैंड मेरा है, ये बोलती नहीं मेरा है। क्या क्या चीजें हैं जो बताई गई हैं कि क्यों लैंड डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एंड स्टफ, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो अभी हम रिपीट नहीं करेंगे। Both of them had a big argument on this topic until Lomov had a sudden palpitation attack with numbness on his feet. बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, चुबुकोव भी आ जाते हैं, उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट होता है। फाइनली लोमोव जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सिक हो जाते हैं वो, एंड दैट्स वाई अब वो ही वुड गो। लेटर नाटालिया's father Chubukov arrived and both father and daughter started abusing Lomov. Feeling insulted, Lomov left चुबुकोव्स हाउस। फाइनली बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है, फिर दोनों नाटालिया चुबुकोव अब्यूज़ करने लगते हैं, लोमोव भी अब्यूज़ करते हैं ना। लोमोव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और बहुत ज़्यादा ये अब्यूजिव हो जाता है, दैट्स वाई वो भी घर छोड़ के चले जाता है। व्हेन चुबुकोव एक्सीडेंटली मेंशन टू नाटालिया अबाउट लोमोव्स मैरिज प्रपोजल, शी रिग्रेटेड इंसल्टिंग लोमोव एंड आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक। फाइनली क्या होता है, जब चुबुकोव बातों बातों में बता देते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो प्रपोजल लेके आया था, नाटालिया को पता चलता है भैया उनकी शादी का प्रपोजल लेके आए थे लोमोव। सो शी वाज लाइक तो वापस क्यों जाने दिया आपने, मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, आप उसको वापस लेकर आओ। व्हेन लोमोव रिटर्न, नाटालिया स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट देयर डॉग। नाउ व्हेन लोमोव केम बैक, नाटालिया वाज लाइक ऑब्वियसली शी हैड अ मोटिव दैट वो मैरिज प्रपोजल की बात करे। शी वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, सो शी ट्राइड टू चेंज द टॉपिक। तो शी आस्क्ड लोमोव की शूटिंग के लिए कब जाओगे एंड स्टफ। देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द डॉग्स, द स्क्वीजर एंड यस, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। द नेक्स्ट राउंड ऑफ डिबेट स्टार्टेड व्हिच वाज बेस्ड ऑन द टॉपिक whose dog is better। तो अभी का डिबेट का टॉपिक जो होगा ना वो होगा whose dog is better। चलो देखते हैं कौन क्या पॉइंट्स रखता है। Natalia mentioned that her dog Squeezer was better than Lomov's Guess। तो Natalia is like हमारा डॉग Squeezer तुम्हारे डॉग Guess से बहुत ज़्यादा बेटर है। Soon Chubukov entered the scene and the argument worsened। कैसे बेटर है, क्या है, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको वापस इधर पे एज अ पॉइंट देना काम का नहीं है। सो इस तरीके से जो Natalia और ये लोग हैं वो इसी बात पे जा रहे हैं कि कैसे हमारा डॉग जो है वो बेटर है तुम्हारे डॉग से। एंड व्हेन चुबुकोव एंटर्स, फिर उनसे पूछा जाता है तो वो बेस्ट पॉइंट्स बताते हैं गैस के बारे में, बट देन अगेन ही इज लाइक कि तुम्हारा जो डॉग है वो ओल्ड है और उसका मजल छोटा है, तो हमारा डॉग जो है वो फार बेटर है। All the three people began quarreling and soon Lomov fainted with another attack of palpitation। एक और बार palpitation का अटैक पड़ता है and Lomov जो है वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। Seeing this, Natalia asked her father to wake up Lomov। जैसे वो देखते कि भैया वो फेंट हो गया तो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, एंड इस तरीके से वो अपनी फादर को बोलती है कि देखो उसको क्या हो गया है, एंड देन दे वो पानी वानी पिलाने की कोशिश करते हैं स्टफ। So suddenly when Lomov made a movement, they offered him some water to drink and Chubukov put Natalia's hand over his hand। जैसे ही Chubukov was like
क्या हो रहा है, वेयर इज माई पिस्टल, गिव मी अ नाइफ एंड स्टफ। तो वो लोमोफ को देखते हैं कि थोड़ी मूवमेंट होती है, तो वो लोमोफ को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं एंड देन अपनी बेटी का हाथ लोमोफ के हाथ में दे देते हैं एंड ही इज लाइक फटाफट से अब हाँ कर दो, किस ईच अदर एंड भैया शादी हो जानी चाहिए। They agreed to marry, but the debate continued as Natalia asked Lomov to agree that a squeezer was better than guess. Finally, शादी वगैरह पर प्रपोजल जो मेन था टाइटल वो तो रख देते हैं, अग्री भी हो जाता है, बट यस नाटालिया जी फिर से एक आर्ग्यूमेंट का जो टाइटल है उसको स्टार्ट करती हैं एंड शी इज़ लाइक अब तो अग्री कर लो कि हमारा डॉग जो है वो तुम्हारे डॉग से बहुत ज़्यादा बेटर है या फिर तुम्हारा डॉग इज़ वर्स देन हमारा डॉग। The curtain went down as the argument continued among the characters. और finally थिएटर पे जो भी ये प्ले चल रहा होगा, अब ये पर्दा गिर जाता है, कर्टेन जस्ट क्लोजेस, यानी कि एंड हो गया प्ले का, बट यस अभी भी इनका आर्ग्यूमेंट चालू है। सो इस तरीके से ये प्ले जो है उसकी समरी खत्म होती है। अब क्यों पढ़ा हमने वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कई चीज़ें हैं ऑब्वियसली कि अगर आप थोड़ा जिद्दी ना रहें और आर्ग्यूमेंट को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे तो बेटर होगा। अगर कुछ लोग जो हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, दे आर लाइक सो मच इन गुस्सा, टेम्पर लूज कर चुके हैं, सो एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि सबको काम डाउन करें एंड सिचुएशन को थोड़ा बेटर करें। साथ ही साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है नेबर्स के साथ देन फॉर श्योर एक प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अदरवाइज इस तरीके के झगड़े होते हैं। सो द प्ले displayed that how a wealthy family ruthlessly encouraged marriage with another wealthier family as a way to enhance their economic condition. ये जो है आपकी बुक का लेसन है, ठीक है। बुक में यही दिया था कि ये बताया जाएगा, बाकी चीजें अभी हम पढ़ेंगे कि और क्या सीखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द बुक ये प्ले ये डिस्प्ले कर रहा है कैसे जो वेल्दी फैमिलीज होती हैं वो किसी भी हद तक जा सकती हैं दूसरी वेल्दी फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए या फिर शादी का एक बॉन्ड बनाने के लिए, सो दैट उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और अच्छी हो जाए। दूसरा मैसेज क्या है, द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट हाउ द फैमिलीज डू नॉट सीम टू बी सैटिस्फाइड विद व्हाट लाइफ हैज गिवन टू देम। बोथ द फैमिलीज हैव सो मच, है ना। अगर ये बोल भी देते कि हाँ ठीक है भैया ऑक्सन मेयर्स तुम्हारे हैं, बाद में जाके पेपर वर्क देख लेते तो क्या चला जाता, बट नहीं, दोनों को बस यही है कि भैया जो कुछ मिला उसमें खुश नहीं रहना है, ये इससे बेहतर है, ये हमारा, ये वैसा है। तो इफ दे आर नॉट सैटिस्फाइड दिस इज व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट, ऑल द कैरेक्टर्स आर क्वारलसम एंड एडमेंट एंड हेंस द फाइट इज एग्रवेटेड। तीनों कैरेक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा झगड़ालू हैं, क्वारलसम हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, इसीलिए जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा सीरियस और वर्स होती जा रही है। इफ़ कोई भी एक होता जो बहुत ज़्यादा समझदार होता, वाइज होता या डिसीजंस जो हैं ऐसे लेता जिससे थोड़ा फाइट कम हो जाता ना, इट वुड हैव नॉट लीड टू दिस एक्सटेंट। तो अपन को यही सीखने को मिलता है क्या कि प्लीज ट्राई टू काइंड ऑफ मेंटेन काम, मेंटेन दैट पीस ऑफ द सिचुएशन, डोंट ऑल्सो गेट इंडल्ज्ड इन फाइटिंग। आपको भी अगर गुस्सा आता है तो ट्राई टू कंट्रोल इट एंड थोड़ा समझदारी दिखाओगे उस वक्त जब गुस्से में कोई एक इंसान है, उस वक्त ज़्यादा डिस्कस करने से क्या होगा भाई, ऐसे झगड़े होंगे। सो बेटर ये होगा कि तब शांत हो जाए। ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एनीवन। Like it is not only with neighbors but also with anybody in this world. If you really want to maintain a cordial, अच्छा friendly relationship, for sure forgive और forget का जो फंडा है वो लाइफ में होना चाहिए, so that आप भूलना भी, like माफ करना और भूल जाना is something जो हमारी लाइफ में होना चाहिए। Not always करना है, बार बार नहीं करना है, but if it is something जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा, it is only going to yield benefits, then for sure you should keep this principle in your mind of forgive and forget. So इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो for sure आपको सीखने को मिल रही हैं from this chapter. Clear? Okay. So with this we have finally come to an end of the discussion of a complete revision of a very फनी चैप्टर, ठीक है, और वो है द प्रपोजल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड यू लाइक्ड इट। डेफिनेटली ना इस चैप्टर के बहुत सारे टाइटल्स हैं जो हम रख सकते थे एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट बाय दीज फनी डायलॉग्स। सो या आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है। बट देयर इज वन मोर थिंग, वो है कि आप वीडियोस वेबसाइट से इजीली कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पहले इन द बिगिनिंग प्रॉमिस कर चुकी हूँ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन। सो देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप चैनल से पढ़ सकते हैं, जैसे आप NTSC की प्रिपरेशन, ओलंपियाड की प्रिपरेशन, किंडरगार्टन से क्लास 12 की प्रिपरेशन, वन शॉट रिविजन्स, लाइव सेशंस, एक्स्ट्रा लर्निंग, जो पढ़ना चाहते हो ना सब कुछ इजीली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वन, आप मैग्नेट ब्रेन्स मतलब यूट्यूब पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो। दूसरा, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड थर्ड थिंग, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की फ्रॉम द प्ले स्टोर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो मेथड अच्छा लगता है। बाकी 2 मेथड्स आपको क्लियर हैं कैसे एक्सेस करने हैं, बट वेबसाइट एक बहुत ही आसान तरीका है, तो मैं उसकी कुछ स्टेप्स बता देती हूँ। देखो जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको सारी चीजें कितने अच्छे ऑर्डर में मिलती हैं कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वीडियोस को एक्सेस करना। कैसे?
जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही ओपन करोगे वेबसाइट, ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो, आपको सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं, दैट इज फ्रॉम NTSC, ओलंपियाड, किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड एक्स्ट्रा लर्निंग, वन शॉट एक्सेट्रा। आप बस उस टॉपिक पे क्लिक कर दो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप देखना चाहते हो वन शॉट रिविजन, क्या करोगे ना, क्लिक करो, आपके सामने सारे क्लासेस जिनके भी वन शॉट रिविजन अवेलेबल हैं उन सबके फोल्डर्स दिख जाएंगे। अब उस क्लास पे क्लिक करो जिसके सब्जेक्ट्स आप देखना चाहते हो। सपोज आप क्लास 10th का वन शॉट रिविजन देखना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसका टॉपिक का वीडियो देखना है। सपोज आपने इंग्लिश पे क्लिक किया, आपने एक चैप्टर पे क्लिक किया जिसका वीडियो देखना चाहते हो, और आपके सामने उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जैसे सपोज आपने कंप्लीट चैप्टर रिविजन देखना है, आपने क्लिक किया, वीडियो चालू। वंस यू आर डन विद दिस, आपको लगता है मुझे कोई दूसरा चैप्टर या पोएम रिवाइज करनी है, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, अगेन यू गेट द टॉपिक्स, क्लिक ऑन इट टू गेट द वीडियो। इफ यू वांट टू जस्ट सी अदर सब्जेक्ट्स, सेम चीज है, सब्जेक्ट पे क्लिक करो, वीडियो यू विल गेट। सो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है वेबसाइट से वीडियोस एक्सेस करना। सो फॉर श्योर डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। क्लियर? ओके। So with this, we have finally come to an end of today's discussion. It was an interesting chapter. It was बहुत ही ज़्यादा interesting video. I hope you understood each and everything and you will not forget it. I tried to make it more funny, but ठीक है, let's see कैसा हुआ है. So if you feel that this was something that you really understood and you liked, definitely you know what you have to do. Just give a big fat thumbs up to the video. Share this with as many people as you can ताकि उनको भी ये chapter से बहुत कुछ सीखने को मिले. And yes, अगर कोई update miss नहीं करना चाहते हो, then you need to subscribe to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.